हेलो दोस्त, देखिए आपके पास ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए ये एक सीरीज चल रहा है और ये सीरीज से जैसे चल रहा है यहाँ पे आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन सा इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर होगा। देखिए सोचने का तरीका आपको पता है, तो देखिए आपको सोचने का यहाँ पे 2-3 तरीके से आप सोच सकते हैं। देखिए एक तो ये बढ़ते क्रम में आपको दिख रहा है कि ये संख्या लगातार बढ़ते क्रम में है, और आपको ये भी दिख रहा है कि ये गुना के रूप में बढ़ रहा है। यानी ये 12 है तो एक के बार 37 हो गया, 37 है तो 110 हो गया, 110 हो गया तो ये 331 हो गया, 331 है तो 992 हो गया, 992 है तो क्या होगा ये आपको याद करना है। इतना पता चल गया, जब इतना सोच लिए तो क्वेश्चन आपका बन गया। देखिए कैसे हम देख रहे हैं कि 12 में 3 से गुना करें तो बढ़ती यहाँ 36 और +1, अर्थात हम आपको बताएं तो 12 में हम 3 से गुना कर रहे हैं, क्या 12 में 3 से गुना कर रहे हैं +1 कर रहे हैं तो 37 हमें मिल रहा है। अब यही पेयर बन रहा है क्या, अब 37 में फिर हम 3 से गुना कर रहे हैं तो 37 में 3 से गुना करें तो 70 के 21 के 1 हासिल 2, 3 3 या 9 और 9 और 2 कितना होगा 11। और फिर यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है तो 1 माइनस हम करेंगे तो 110 आ गया। फिर हम क्या करें कि आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फिर इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 3 33 होगा, और 10 जो है ना तो 11 330 हो जाएगा। 330 जब हो रहा है और हम इसमें 1 प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे 331 आ रहा है। और फिर 331 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से गुना कर रहे हैं तो 331 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 300 में 3 से गुना 900 और 30 में तो 90, यानी 990 और 990 हो रहा है ना, 1 है ना। सो हमें आशा गुना ही कर लेते हैं, 3 कम 3 3 यहाँ 9 और 3 3 यहाँ 9 तो 993 हो गया। और यहाँ पे हमें 1 माइनस दिख रहा है तो 1 माइनस कर रहे हैं तो 900 हमारे पास क्या हो गया 92 हो गया। और फिर हम इसमें भी क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे और 1 यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे 1 प्लस होगा, ठीक है। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 900 में हम 3 से गुना करें तो 900 में 3 से, चलिए हम 3 से ऐसे गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 9 27 के 7 हासिल कितना हो गया 2 और 9 27 और 27 और 2 कितना हो गया 29। और देखिए 2976 आया और फिर हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2977 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दिख रहा है, ऑप्शन आपका डी। देखिए इस टाइप के प्रश्न को इस टाइप से सोच करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हेलो दोस्त, मेरा नाम हरे राम कुमार है। मैं रीजनिंग स्पेशल ALP लोको पायलट और टेक्नीशियन कैश पे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए कि आपके पास अगला क्वेश्चन किस तरीका से आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए आकृति यहाँ पे डिफरेंट टाइप की दी गई है, अगला कौन सा आकृति चारों ऑप्शन में से आएगा वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर है और एक ऊपर की तरफ ये आपको निकला हुआ दिख रहा है। फिर ये ऊपर की तरफ तो वैसा का वैसा ही एक नया आकृति नीचे की तरफ मिल गया। फिर एक खड़ा है एक पड़ा है, जैसे ये खड़ा हो गया एक पड़ा हो गया और फिर एक खड़ा हो गया, नया आकृति खड़ा। फिर ये 3 आकृति इसमें दिख रहा है सेम और एक नया आकृति आ गया नीचे। फिर ये चारों आकृति अगला में सेम दिखेगा और जो इसमें जो आकृति एक नया आकृति बनेगा वो इस रूप में बनेगा। देखिए तो ऐसा आकृति चारों में ऑप्शन में से किसी में दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है, इसमें तो दिख रहा है हाँ, डी नंबर में ऐसा आकृति दिख रहा है। ये क्या होगा इसका आंसर, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन 3 नंबर है, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकती है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए आकृति को आप इन चारों में से किसी को भी आप घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, ठीक है। देखिए ये आकृति का पैटर्न बन रहा है। अच्छा आपको पता है ना कि ये जो निकल रहा है आगे की तरफ, ये आपको क्या है आगे की तरफ इसी में बढ़ेगा, ये आ गया और फिर ये भी आगे की तरफ बढ़ेगा इस रूप में, यानी 2 वर्ग बन गया अंदर की तरफ पूर्ण रूप से। और ये आएगा यहाँ तक और क्या होगा कि ये भी बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, क्या ऐसे बन जाएगा, ठीक। इस रूप से आपका यहाँ पे एक वर्ग बन जाएगा। ऐसा आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है,
क्या आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? अच्छा, बी नंबर में देखने को मिल रहा है क्या? सो यहाँ पे आपका बी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में, जो पिछली बार एएलपी और टेक्नीशियन दोनों साथ में एग्जाम हुआ था, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो आप पूरा क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए 25 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। सो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, करें कि उस विकल्प का चयन करें या उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी ये पद से ये संबंधित है, इससे ये संबंधित है, हमको इससे संबंधित जो है वो हमें ज्ञात करना है। सो देखिए यूएसईआर, देखिए सेम जो लेटर इसमें यूज हुआ है वही इसमें भी यूज हुआ है। ये आपको दिख रहा है, इसमें भी जो लेटर यूज हुआ है उसमें इसमें भी वही लेटर यूज हुआ है। तो जो लेटर इसमें यूज होगा अगला ऑप्शन में आंसर में भी हमारा वही लेटर यूज होने वाला है। सो हम देख रहे हैं यूएसईआर, देखिए यू 21 नंबर पे आता है और यहाँ देखिए यू, हम आपको समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यू 21 है, एस आपका 19 है और ई 5 है और आर 18 है। देखिए ये में इसमें 21, 19, 5 और 18 है। इसमें हम देख रहे हैं कि यू आपका 21 नंबर पे है, एस आपका 19 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है और ई 5 नंबर पे है। देखिए इसमें अलग अलग तरीका से दे रखा है, मतलब और इसमें सीरियल वाइज सजा दिया है, यानी घटते क्रम में इसको सजा दिया है। जैसे 21, 19, 18 और 13 सेम इसमें भी वही तरीका यूज किया है। देखिए जैसे ये है 20 नंबर पे, आई है 9 नंबर पे। आपको नंबरिंग अगर याद होगा तो समझ में बहुत अच्छा और बहुत सही तरीका से आएगा। और देखिए आर 18 नंबर पे है, आई आपका 9 नंबर पे है और एन 14 नंबर पे है और जी कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। देखिए 20, 9, 18, 9, 14, 7 इस तरीका से दे रखा है, मगर इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? 20 आपका है 20 नंबर पे। देखिए इस घटते क्रम में सजा दिया है। अब 19 18 नंबर पर है ना, तो 18 कौन है? आर है, तो आर दे रखा है 18, ठीक है, और आर 18 है। उसके बाद देखिए अब 9, 9, 14, 14 नंबर पे एन है, तो एन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना। आई 9 है तो 9 आई दे रखा है, दोनों एक ही 9 नंबर पे आई है और उसके बाद 7 जी नंबर पे है। अब वैसे ही तो हमको इसको सजाना है। क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे क्या कमेंट बॉक्स में? अगर हाँ, ये दोनों तरीका अगर आप अच्छा से समझ गए हैं तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ठोकिए कि 4 का आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। सो देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसको तो आपको सॉल्व करना ही होगा। देखिए ये क्वेश्चन 8, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 लड़के GHIJKLM और N एक वर्गाकार मेज की चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 8 लड़के हैं। चलिए एक वर्गाकार हम मेज बनाते हैं। देखिए ये हो गया वर्गाकार मेज। चलिए ये केंद्र है, ये 8 लड़के बैठे होंगे, तो 8 लड़के भुजा के मध्य में बैठे हैं और 8 कॉर्नर पे बैठे हैं। लिखा होगा आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बैठे हैं। 4 लड़के कोने पर बैठे हैं और 4 लड़के मेज के भुजाओं के मध्य भाग में बैठे हैं। आ गई बात। चलिए अब कह रहे हैं कि जी और एच के निकटतम स्थान पर बैठा है। चलिए हम लिख लेते हैं 1 नंबर में जे जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम देखिए जे जो है, जे की बात कर रहे हैं, जे जी और एच के निकटतम स्थान पर है। जे जो है आपका जी क्या, जी और एच के निकटतम स्थान पर कौन सा है? जे है। चलिए ये निकटतम स्थान पे यानी दोनों के बीच में जे है। देखिए जे और ये आपस में स्थान अपना बदल सकते हैं, क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन लटपटाता है। एम और अगला कर रहा है एम एन और के निकटतम स्थान पर है। कौन? एम। एम जो है एन और के निकटतम स्थान पर है। एम जो है एन और के निकटतम स्थान पर है। चलिए एम जो है के और एन के निकटतम स्थान पे है।
चलिए ये बैठ गया। देखिए ये के और एन आपस में स्थान बदल लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे हम बैठा दे रहे हैं। ये आपस में अदला बदली हो सकता है जब यहाँ पे बैठाएंगे। अब ये हम यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। कह रहा है कि एल मेज की भुजाओं के मध्य भाग में बैठा है। चलिए एल किसी भुजा के मध्य भाग में बैठा है, हम एल को बैठा दिए। अब कह रहा है कि एल भुजा के मध्य भाग में बैठा है, जी एल के सामने नहीं बैठा है। चलिए अब एल अगर यहाँ पे बैठा है तो जी इसके सामने नहीं बैठा है। चलिए जी यहाँ पे नॉट इक्वल टू बैठाना हो गया, नहीं बैठा है, जी एल के सामने नहीं बैठा है। एन एच के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। कौन कौन? एन एच के दाईं ओर, एन जो है एच के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। दाईं ओर, क्या दाईं ओर? एन जो है एच के दाईं ओर, नहीं आपके बाएं तरफ हो रहा है ना, मिस्टेक हो रहा है। एन जो है एन, हम एन को यहाँ बैठाते हैं और एच को हम यहाँ पे बैठाते हैं। अब आपके दाईं ओर हो गया। इसका क्वेश्चन का दाया अपना दाया समझिए आप, कि जो क्वेश्चन में दाया बाया बोल रहा है ये आपका खुद का दाया बाया है। चलिए एच यहाँ पे देख लिए, एच एन एच के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। एन एच के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। आई के ठीक तिर्यक रूप से कौन बैठा है, हमें आई का ज्ञात करना है। ठीक है, इतना समझ में। अब ये लिखने के बाद अब डायरेक्ट आप बैठाना स्टार्ट कीजिए। कहीं से बैठाइए आप, यहाँ पे हम जी लिखते हैं, जी यहाँ पे जे आएगा क्योंकि जे जो है जी और एच के मध्य भाग में बैठा है। अब देखिए ये हमने कंप्लीट किया, ये हमने बैठा दिया। जी यानी जे जी और एच के निकटतम स्थान पर है, जे जी और एच के निकटतम स्थान पे हो गया ना। अब कह रहे हैं, अब हम डायरेक्ट इस पे आते हैं कि एच का रिलेशन यहाँ से दे रहा है, एच के दाहिनी तरफ एन है, तो एच अगर यहाँ पे इसका एच का मुंह इस साइड है तो दाहिनी तरफ यहाँ पे एन बैठा है। चलिए अब एन का देखिए, एन इसमें संबंधित हमको मिल रहा है। अब इसका ये हो गया और ये हो गया। अब एन के बगल में कौन बैठा है, एम बैठा है, तो एम के बगल में एम को बैठा दिए और के इसके बगल में बैठा है, के को यहाँ पे बैठा दिए। अब कह रहा है कि जी के सामने आई नहीं बैठा। चलिए हमें जी के सामने आई बैठा होगा हमें नहीं मिला, तो हम क्या बैठाएंगे, आई को अब यहाँ बैठा देंगे। नहीं एल है ना, जी के सामने एल नहीं बैठा है तो एल को हमने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, और बचा कौन, आई, तो आई को हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब हम क्वेश्चन एक बार पढ़ करके फिर से देख लेते हैं कि क्योंकि मैंने बैठा, जो भी बैठाए हैं हम लोग सबको सही तरीके से बैठाए हैं या नहीं। देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं, कह रहा है कि जे जी और एच के निकटतम स्थान पर है और वह एक कोने में बैठा है। कौन, जे। देखिए जे एक कोने में बैठा है और जी और एच के निकटतम स्थान पर है। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं एम एन और के निकटतम स्थान पर है। एम एन और के निकटतम स्थान पर है। एम एन ये एन और ये के निकटतम स्थान पर है, ये हमें मिल गया। अगला स्टेप बोल रहा है कि एल मेज के भुजा के मध्य भाग में बैठा है। एल भुजा के मध्य भाग में बैठा है। एल भुजा के मध्य भाग में बैठा है। जी एल के सामने नहीं बैठा है। जी जो है एल के सामने, एल के सामने एच बैठा है, जी नहीं बैठा है, ये भी सही है। अब वह कह रहा है कि एन एच के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। कौन, एन जो है एच के दाहिनी ओर, तो ये दाहिनी ओर हो गया ना निकटतम स्थान पे। अब आई के तिर्यक रूप से पूछ रहा है, तो बताइए अब आई के तिर्यक रूप के सामने कौन बैठा है, एन बैठा है ना, तो एन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन पूछता है ना तो इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, मगर रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछता है और ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस से, जिस तरीका से मैंने ये बैठाया है, ये आपने कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ हो तो एक बार फिर वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए आप, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो बैठक का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, आपको मात्र 1 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मलाइज में आपका नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एन होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें से संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई समूहों के बीच संबंध रखता है। देखिए ये क्वेश्चन तो हर एक सेट में हमको देखने को मिल रहा है। देखिए कह रहा है कि 13, 12 और ये कोई रिलेशन से बन रहा है, कोई रिलेशन आपस में हो रहा है और ये दोनों रिलेशन दोनों में समान हो रहा है। चलिए हम एक बार देखते हैं। देखिए 12 है, 13 है और 2 है, 12, 13, 2 है, 25 है, 22 है और 6 है। देखिए हम 13 में से 12 को माइनस करेंगे, 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा और 1 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा,
2 आएगा। ठीक है, अब सेम इसी तरीका से हमें इसे को भी सॉल्व करना है। अब देखिए 25 में से 22 को माइनस करते हैं। 25 में से जब हम 22 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 देखिए 2 जो ये वैल्यू आया ये आया यहाँ पे, और 6 जो वैल्यू आया वो आया यहाँ पे। अब सो हमें इसी में तो सब देखना है कि इसी तरीका से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। देखिए 12 में 24 में से हम ऑप्शन ए को देखते हैं। 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में से 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 आएगा, और यहाँ पे 19 है तो ये नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हम सोचेंगे 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, ये नहीं होगा। फिर उसी प्रकार 26 में से 22 माइनस करेंगे तो मेरे पास 4 आएगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, जबकि यहाँ पे 10 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। हम इसको देखते हैं, ये तो पक्का परफेक्ट है। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 दूना 6, हमारा ये 6 आ रहा है, ये वैल्यू हमारा 6 आ रहा है, अर्थात मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा से समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है कि हमारे लिए ये प्रैक्टिस सेट यूजफुल होने वाला है, मेरे एग्जाम को क्लियर करने में बहुत सपोर्ट करने वाला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो दोस्त चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। ठीक है, देखिए ये संख्या इससे संबंधित है और ये संख्या इससे संबंधित है, और इस चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या होगा जो संबंध 13 से रखेगा। हम यहाँ पे सीधा सीधा देख रहे हैं भैया कि ये 56 है और यहाँ पे 11 से ये संबंध बना रहा है, इसको प्यार 11 से हो गया है, अगर सिंपल भाषा में समझाए तो। अच्छा, तो 5 है और प्लस में 6 है, हम दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे पास 11 आ रहा है। उसी प्रकार 34 है, 3 पर 4 34 बराबर में 7 दे रखा है, तो 3 और प्लस को हम 4 करेंगे तो मेरे पास 7 आएगा, अर्थात ये भी सही बन रहा है। अब चारों ऑप्शन में से कौन सी दो संख्या को जोड़ेंगे कि मेरे पास 13 आएगा। सो हम 7 और 6 को जोड़ेंगे, 7 अब प्लस 6 करेंगे तो मेरे पास 13 आएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे 76 होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 76, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 13 आएगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। बात सही है, फिर वहीं बोलेंगे। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये थोड़ा सब्र रखिए क्या, ताकि ये समझ में आ जाए और आगे ऐसे प्रश्न को आप चुटकी में सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि 7 महिला जो है, W1 है, W2 है, W3, W4, W5 से लेकर के W7 तक 7 गो महिला है। भारों की तुलना की गई है। कह रहा है कि W4 का भार W7 से अधिक है। हम लिखते चलते हैं यहाँ से, W4 का भार, W4 का जो भार है W7 से अधिक है। चलिए अधिक हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि W5 का भार केवल 3 महिलाओं से अधिक है। W5 का भार केवल 3 महिला से अधिक है। यहाँ पे 3 महिला हम लिख देते हैं, एम लिख देते हैं। समझ में, आप समझ रहे होंगे, 3 महिला एम, ठीक है, 3 महिलाओं से अधिक है। अब यहाँ पे देखते हैं W2 का भार केवल W1 और W3 से कम है। इस पे ध्यान दीजिए, W2 का भार केवल W1 और W3 से कम है। हम लिखते हैं W1 और W3 से कम है किसका, W2 का भार। W2 का जो भार है ना, केवल W1 और W3 से कम है, ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यदि W7 का भार सबसे कम है, W7 का भार सबसे कम है, तो W6 से भार, जब W6 से अधिक भार वाली महिलाओं की न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि 7 महिला W1 से W7 तक है, भारों की तुलना की गई है। W4 का भार W7 से अधिक है, W4 का भार W7 से अधिक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। W5 का भार केवल 3 महिलाओं से अधिक है, W5 का भार केवल 3 महिलाओं से अधिक है, ये भी हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि W2 का भार केवल W1 और W3 से कम है। W2 का भार केवल W1 और W3 से यहाँ पे कम है, वो भी हमने लिख दिया। अब कह रहे हैं कि W7 का भार सबसे कम है, W7 का भार सबसे कम है। अब चलिए हम इसको बैठाना स्टार्ट करते हैं। क्या अगर हम इसको पहले बैठाए
तो क्या हमें कोई दिक्कत है क्या? देखिए बैठाने का तरीका देखिए कि पहले किसको बैठाइएगा तो आपका सही ढंग से एक बार में बैठेगा। देखिए अगर हम लिखते हैं कि W1 W3 और W यहाँ पे हम लिखते हैं 2, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि W2 का भार केवल W1 और W3 से कम है, यानी इसके पीछे बाकी सारे इसके छोटे हैं, मगर ये केवल पूछ रहा है कि केवल इन सारे लोगों में से केवल W1 और W3 से हम छोटे हैं, W2 बोल रहा है। ठीक है, अब हम इसको बैठाते हैं क्योंकि इसमें 4 आदमी को दे रखा है, हम इसको बैठाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं W5 लिखते हैं, क्योंकि अब 7 आदमी है, इसमें 4 गो है, इसमें 3 गो है, तो सारे इसी में आ जाएंगे। W5 से और यहाँ पे एक आदमी आएगा, फिर यहाँ पे एक आदमी आएगा और यहाँ पे एक आदमी आएगा। अब कह रहा है कि W7 का भार सबसे कम है, तो W7 को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। और इस यहाँ पे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं W7 का भार सबसे कम है तो सबसे छोटा है, हम यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कि W7 से अधिक का है W4 है, तो W4 यहाँ पे आ गया, W4। अब यहाँ पे कौन बचा? W6 से ना बचा, W6 बचा। अब देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये बैठने का क्रम अब हमने बैठा दिया, कह रहा है कि W4 का भार W7 से अधिक है, W4 का भार W7 से अधिक है, ठीक है। W5 का भार केवल 3 महिलाओं से अधिक है, W5 का भार केवल 3 महिलाओं से अधिक है, 1 2 3, ठीक है, 3 महिलाओं से अधिक है W5 का भार। अब कह रहा है कि W2 का भार केवल W1 और W3 से कम है, W2 का भार W1 और W3 से केवल कम है, ठीक है। अब कह रहा है कि W7 का भार सबसे कम है, तो W7 का भार यहाँ पे सबसे कम है, सारा हमारा मिल गया। अब आंसर हम लिख देते हैं। कह रहा है कि W6 से अधिक भार वाली महिलाओं की न्यूनतम संख्या क्या है? W6 से अधिक भार वाली, तो 1 गो 2 गो 3 गो और ये क्या हो गया 4, तो W6 से अधिक भार वाली महिला कितनी है? 4 है, तो हमारा क्या होगा आंसर? 4 होगा। थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। क्या समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में टाइम नहीं लगेगा? नहीं समझ में आया एक बार फिर रिपीट कीजिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि हम ये ना पढ़ते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कथन पे आते हैं। कह रहा है कि कोई भी पीला हरा नहीं है, कोई भी पीला जो है क्या हरा नहीं है, हरा नहीं है, कोई भी पीला, ओ सॉरी मिर्चा से, देखिए कोई भी पीला क्या है? हरा नहीं है। चलिए हरा नहीं है, हम यहाँ पे नॉट लिख दिए, कोई भी पीला हरा नहीं है। अब आगे बोल रहा है क्या कि कुछ गुलाबी पीले हैं, यानी कुछ गुलाबी पीले हैं, कुछ गुलाबी, यहाँ पे हम लिखते हैं गुलाबी जो है पीले है। आई बात समझ में? देखिए कोई भी पीला हरा नहीं है, कोई भी पीला जो हरा नहीं है, कुछ गुलाबी पीले हैं, कुछ गुलाबी जो है ये पीले में आ रहे हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। 3 निष्कर्ष हमको दे रखा है। कह रहा है क्या कि कोई भी हरा पीला नहीं है, कोई भी हरा पीला नहीं है, स्पष्ट बोला है, कोई भी पीला हरा नहीं है, यानी कोई भी हरा पीला नहीं है। ये मेरा क्या हुआ? निष्कर्ष सही हुआ। अब बोल रहा है कुछ पीले गुलाबी हैं, कुछ पीले जो है ये गुलाबी आ रहा है या कुछ गुलाबी पीले हो रहे हैं, ये भी मेरा निष्कर्ष सही हो रहा है। अगला बोल रहा है कि सभी हरे गुलाबी हैं। अब सभी हरा गुलाबी है क्या? कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ये मेरा गलत होगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, सो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए आगे के जो प्रश्न है, देखिए ये कागज का मोड़ दे रखा है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि क्वेश्चन एक कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटे जाने का तरीका नीचे दी गई आकृतियों से में प्रदर्शित किया गया है। खोले जाने पर यह कागज किस प्रकार दिखाई देगा, वो आपको ज्ञात करना है। सो देखिए यहाँ पे कागज यहाँ पे कट लगा दिया गया है। अब आप एक बात बताइए, क्या जो कागज यहाँ से जो मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद ये यहीं तक ना आया होगा, और जब यहाँ पे कट लगाया गया, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा, और ये हुआ है, इसको ऐसे जब मोड़े थे तो ये यहाँ तक मुड़ा था, तो जब यहाँ पे 2 लग गया तो ये 2 तो यहाँ पे भी आएगा। इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। सो मेरा आंसर क्या होगा? ये वाला आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है किसमें? सी नंबर में, तो सी मेरा राइट आंसर आएगा। आई बात समझ में? चलते हैं
आगे की तरफ देखिए, अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस आकृति यानी उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए ये आकृति किस में दी, देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे पूछता है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे टेक्नीशियन का हो, या ALP का हो, या स्टेशन मास्टर का, फलाना चिलाना, JEE कुछ का भी हो। सो देखिए इसमें किस में निहित है, इसमें दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है क्या आकृति इसमें अंतर्निहित, आपको दिख रहा है क्या जी? इसमें तो ये नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। हम इसमें देख रहे हैं क्या कि यहाँ से ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये और ये और ये मेरा आकृति परफेक्ट बन गया। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, C नंबर। अब क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से या दूसरा पद तीसरे पद से। आई बात समझ में? इसमें आपको समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि CRAWDIZ में तो फलाना चिलाना जो भी लिख रहा है। अब एक बात देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि W और D का रिलेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि W के उल्टा क्या होता है, D होता है, और या D का उल्टा W होता है। इस सब का विपरीत देखा है, A का उल्टा Z होता है, R का उल्टा I होता है। इंडियन रेलवे CX आपको हमने याद करवाया होगा, अगर नई वीडियो देखें तो प्लीज़ जाकर के देखिए। DW A के उल्टा Z होता है, इंडियन रेलवे R के उल्टा I होता है और C के उल्टा X होता है। अब उसी प्रकार हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये यहाँ से दे रखा है, इसका लास्ट अक्षर विपरीत करके इसका पहला अक्षर दे रखा है। तो K के उल्टा KP ठाकुर, तो K के उल्टा P हो गया, C के उल्टा क्या होगा, X होगा, और O के उल्टा क्या होगा, मैंने याद करवाया था LOVE। L के उल्टा क्या होता है, LOVE। L के उल्टा O होता है, और V के उल्टा क्या होता है, V के उल्टा E होता है, या V के उल्टा E होता है, या E के उल्टा V होता है। L के उल्टा O होता है, या O के उल्टा क्या होता है, V होता है, सॉरी L होता है। उसी प्रकार O के उल्टा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और M के विपरीत में क्या होता है, मेन MN होता है। सो बताइए, तो किसी ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है क्या? तो PXLN आपका आंसर C नंबर क्या होगा, राइट आंसर C होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है आपको अगर दिख रहा है तो प्लीज़ आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, करें कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना का मतलब इतना दे रखा है, फिर उतना का मतलब इतना दे रखा है, फिर इतना का मतलब इतना दे रखा है, फिर उसी कूट भाषा में ई का मतलब दे रखा है। देखिए ये कोई अंक दे रखा है, एक अपने तरफ से कोई नंबर डाल दिया है। देखिए T 20 नंबर पे आता है, यहाँ पे 4 नंबर दिया है। S 19 नंबर पे आता है यार, यहाँ पे हमें 9 नंबर दिया है। सो उससे हमें कोई ढूंढना नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ई का कोड क्या है और इसमें भी ई दे रखा है, तो दोनों में ई का कोड क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमें लास्ट में दिख रहा है ई का कोड 5 है, और यहाँ पे ई का कोड हमें दिख रहा है क्या, 5 है। तो ई इजकल टू हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5 मेरा राइट आंसर होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, C नंबर राइट आंसर होगा 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। सो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है। देखिए पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लस और माइनस का। देखिए यहाँ पे एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फलाना चिलाना चल रहा है। अब देखिए 57 है, 57 में आप कितना प्लस करेंगे कि 59 आएगा। आप बताइए, हमने 2 प्लस कर दिया तो 59 आ गया। अब 59 में से कितना माइनस कर दें कि 56 आ गया, तो हमने सर जी 3 माइनस कर दिया तो 56 आ गया। अब 56 में क्या प्लस कर दें कि 60 आ जाए, तो 56 में हम 4 प्लस कर देंगे तो 60 आएगा। और फिर हमें क्या माइनस करें, देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 था, 3 था, 4 था, इस तरह से बढ़ रहा है। अब अगला क्या होगा, माइनस ना होगा, 5 माइनस होगा। 60 में से 5 माइनस करेंगे तो 55 होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार आगे 6 प्लस होना चाहिए ना, 55 में हम 6 प्लस करेंगे, क्योंकि एक प्लस का चल रहा है, एक माइनस का चल रहा है और संख्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो 55 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना है, सॉरी प्लस करेंगे ना, यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे प्लस होगा। तो 55 में 6 प्लस करेंगे तो 61 आएगा, और फिर 61 में से हम 7 माइनस करेंगे तो मेरे पास 54 आ जाएगा। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 55, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो गया। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्या कि यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके। कथन देखिए, कह रहा है कि अक्षय की आय रजनीश से अधिक है। चलिए अक्षय की जो आय है, अक्षय की जो आय है किससे अधिक है, हाँ बताइए, रजनीश से अधिक है। रजनीश,
अक्षय की जो आय है रजनीश से अधिक है। चलिए भाई साहब, अक्षय की आय रजनीश से अधिक हो गया। अब कह रहे हैं जिनकी आय सेम से अधिक है, जिनकी आय यानी रजनीश की बात कर रहा है। ऐसा प्रश्न जब भी आए ना, ध्यान से देखिए, अक्षय की आय रजनीश से अधिक है, अक्षय की आय रजनीश से अधिक है, जिनकी आय यानी कह रहा है रजनीश की आय सेम से अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेम, सेम हो गया, यहाँ पे सेम से अधिक है। अब सेम की आय दक्षित से कम है, तो सेम की हम यहाँ पे लिखते हैं सेम की जो आय है दीक्षित से कम है। क्या? दीक्षित से कम है। तो ठीक है भाई साहब, हम दीक्षित यहाँ पे लिख देते हैं, दीक्षित से कम है। अब दो निष्कर्ष दे रखा है, हम दो निष्कर्ष लेते हैं। कह रहा है कि अक्षय की आय सेम से अधिक है, अक्षय की आय सेम से अधिक हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे ये आपका निष्कर्ष सही होगा। दीक्षित की आय अक्षय से अधिक है, सबसे तो 12 यहाँ पे अक्षय दिख रहा है, तो दीक्षित की आय अक्षय से क्यों कैसे हो जाए? क्योंकि सेम से ही छोटा है, तो ये हो जाएगा गलत। आपका केवल एक अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलन करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये संख्या दे रखा है। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आए ना, तो सबसे पहले भाग वाले चिन्ह पे आप नजर डालिएगा कि इन दो संख्याओं को हमें बदलना है कि ये समीकरण संतुलित करने पे 2 आ जाए। सो देखिए यहाँ पे अगर हम 10 और 20 को बदलते हैं, 10 और 20 को बदलते हैं, तो भाग में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ना 10 में 6 से भाग जाएगा, ना 20 में 6 से भाग जाएगा, भाग पूरा पूरा कट जाना चाहिए। सो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। 5 और 6 को देखिए 5 को और 6 को बदलेंगे तो 5 में 20 से भाग लग जाएगा। तो चलिए हम इसको बदल कर देखते हैं। देखिए 20 है, अब भागे हम यहाँ पे 5 करते हैं, क्योंकि 6 को 5 से बदलना है। प्लस में यहाँ पे हम क्या करते हैं 10 करते हैं, और फिर उसके बाद माइनस 5 की जगह 6 आया है, तो यहाँ पे हम 6 करेंगे, और गुना 2 इजकल टू हमें 2 करना है। और 5 में देखिए अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 5 में हम 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20, प्लस में 10 हुआ, माइनस में आपका 6 दूना कितना हो जाएगा 12, बराबर में 2। अब देखिए यहाँ पे 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14, और 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 2 यानी 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 बराबर 2। समीकरण यहाँ पे आपका यहाँ पे संतुलित हो गया। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। ये ऐसे प्रश्न में आपको डायरेक्ट भाग पर देखना है कि कौन से दो संख्या को चेंज करने पर हमारा भाग पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, चलते हैं। आपका क्वेश्चन आया 20 नंबर, कह रहा है कि 6 लड़के, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन तो हर एक प्रैक्टिस सेट में तो इसमें तो ज़्यादा ही आ गया, 3-4 क्वेश्चन आ गया। कह रहे कि 6 लड़के जे के एल एम और फी एक आयताकार मेज की चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए एक आयताकार मेज है, यहाँ पे हम एक आयताकार मेज लेते हैं, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये आयत है, देखिए इसकी भुजा छोटी है, उससे कोई बात नहीं। एक आयत है, आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। अब बोल रहा है क्या कि आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो। देखिए 4 लड़के कोने पर बैठे हुए हैं, तो 4 लड़के को आप, ये केंद्र हो गया, 4 लड़के को आप कोने पे बैठा दीजिए। 4 लड़के कोने पर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक कोण पर एक एक लड़का बैठा है। मेज के प्रत्येक छोटी भुजा के बीच में एक लड़का बैठा है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। यानी भुजा के माने मेज के प्रत्येक छोटी भुजा पर, देखिए मेज की छोटी भुजा यही है ना, मध्य में एक एक लड़का बैठा है। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से खेला स्टार्ट होगा। अब कह रहा है कि एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एन जो है के दाईं ओर, अपने से दाईं ओर लीजिए, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए जे के बाईं ओर, जे के बीच में भी एक लड़का हो गया, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब एन के ठीक सामने बैठा है, एन के ठीक सामने बैठा है। एम और एन आमने सामने है, एम और एन आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, एम और एन ठीक सामने बैठे हुए हैं, और एम कोने पे नहीं बैठा है। देखिए एम जो है ना, ये कोण का सिंबल बनाते हैं, एम कोने पर बैठा हुआ है, केवल एम कोने पर नहीं बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए हम बैठाते हैं, किसी एक को बैठाते हैं। चलिए पहले हम बैठाते हैं, किसको हम बैठाते हैं, इसको बैठा लेते हैं। ठीक है, अब हम एन को बैठा लेते हैं कहाँ पे, अच्छा एम कोना पे नहीं है, तो एन को हम कोना पे बैठा देते हैं। अच्छा एन आमने सामने है ना,
तो हम एन एम, अच्छा हम इसको एन को हम यहाँ बैठाते हैं। चलिए पहले हम इसको ही लेते हैं, हम एन को यहाँ बैठाते हैं और एम के सामने हो जाएगा एम, एन के सामने हो गया एम, और एम एक कोना पे नहीं बैठा हुआ है, आपको पता है कोना पे कहीं बैठा हुआ है। अब देखिए अब कह रहा है कि हम अगर एन यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपका इसका बायां हाथ इधर पड़ेगा ना, तो जे आपका यहाँ पे आ जाएगा। नहीं जे यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जे के बाईं ओर बैठा है, तो जे यहाँ पे आएगा। अब देखिए जे जब यहाँ पे बैठा तो जे आप इस तरफ मुँह कीजिए तो आपका बायां और दूसरा स्थान पर ये आ रहा है, एन आ रहा है, और के यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि के के दाएं ओर आ रहा है एन, तो के दाईं ओर एन आ गया और जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एन आ गया, और बीच में दो बच गए, तो इसका चर्चा किया ही नहीं है कि बीच में एल और पी कहाँ बैठेगा, एल और पी कहाँ बैठेगा। देखिए यहाँ पे एल आ जाएगा और यहाँ पे पी आ जाएगा, ये दोनों आपस में स्थान बदल कर सकते हैं, मगर ये ध्यान में रहेगा कि एन के बगल में पी और एल हमेशा बैठेंगे। सो क्वेश्चन कह रहा है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि एल और पी दोनों एन के बगल में बैठे हुए हैं। देखिए एल और पी दोनों एन के बगल में बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों एन के बगल में बैठे हुए हैं। कंफर्म नहीं है कि पी यहाँ पे बैठा हुआ है कि एल यहाँ पे बैठा हुआ है, मगर दोनों एन के बगल में ही बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे दूसरा हम क्वेश्चन, ये तो सही है, अगर दूसरा कह रहा है क्या कि के एल के विकर्ण के सामने बैठा है, के एल के विकर्ण, देखिए ये कंफर्म क्लियर नहीं हो रहा है कि P यहाँ पे बैठा है कि एल बैठा है। सो ये मेरा यहाँ पे गलत होगा, केवल निष्कर्ष ये सही होगा, केवल ए सही होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। सो अगला क्वेश्चन आपको देख रहा है नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि दी गई दो संख्या अंक को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और हमें यह इसके स्थान पे हमें क्या लगाना है, 6 लगाना है, और इसके स्थान पे हमें 5 लगाना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 12×5 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फिर माइनस 4 होगा, ये 12×5 60 हो गया, -4, और यहाँ पे ये 6 है ना, 6 हो गया, यहाँ पे प्लस में 6 और -1, ठीक है। अब देखिए 60 और यहाँ पे 6 प्लस में है ना, क्योंकि 60 प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे 66 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 4 है और माइनस में यहाँ पे 1 है, तो दोनों प्लस कर देंगे तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम दोनों 66 में से हम 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास 61 आएगा। सो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर राइट होगा, आपका आंसर निकल करके डी आएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि उस देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या मिल रहा है, हालांकि देखिए इसका रिलेशन क्या बन रहा है। देखिए टी है आपका, यहाँ पे टी है और एम है। देखिए टी आता है, आपको मैं बताऊं, टी आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको भी समझ में आ जाए, एम और ओ। देखिए टी आता है 20 नंबर पे और बी आता है 22 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे और ओ आता है 15 नंबर पे। अगर 20 में से हम 13 माइनस करेंगे तो मेरे पास 20 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो मेरे पास 13 आएगा, और 22 में से 7 माइनस करेंगे तो मेरे पास 15 आएगा। उसी प्रकार जी आता है 7 नंबर पे और आर आता है 18 में से। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का मतलब ए तो खत्म हो गया, अब आएगा जेड, ठीक है, जेड होगा। और 18 में से 7 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 12, और 12 कितने नंबर पे होता है, 12 क्या, 12 आता है, 12 नंबर पे है के। आपको नंबरिंग याद होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जेड के इसका राइट आंसर होगा, अर्थात ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखता है, और उसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जा रहा है, ठीक, उसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जा रहा है, और उसी कूट भाषा में TEA को क्या लिखा जाएगा। देखिए हम सबको ऐड करते हैं, देखिए सबका नंबरिंग है, ये जैसे सी आता है 3 नंबर पे और ओ आता है आपका 15 नंबर पे, उसी प्रकार एफ आता है आपका 6 नंबर पे, फिर 2 एफ है तो 6 हो गया। उसी प्रकार ई आता है 5 नंबर पे, प्लस में 2 डबल ई है तो 5 नंबर, सबका नंबरिंग लिख करके सबको प्लस कर दिया गया है। देखिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, और 6 और 6 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 10 और 12 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, और 22 से 3 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और 25 और 15 हम जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 40 आ जाएगा। सो यहाँ पे 40 दे रखा है। उसी प्रकार अगर हम इसको जोड़ेंगे, एल 12 नंबर पे आता है, 12 और 5 ई 5 12 5 17। उसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए LEMON, देखिए अब यहाँ पे एल आता है आपका 12 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एम आता है आपका 13 नंबर पे, और ओ आता है आपका
15 नंबर पे और n आता है आपका 14 नंबर पे। हम सबको जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 59 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 59। उसी प्रकार हम इसको ऐड करेंगे तो g आता है आपका 7 नंबर पे, फिर उसी प्रकार i आता है आपका 9 नंबर पे, फिर उसके बाद आता है आपका 14 नंबर पे, फिर G आता है आपका 7 नंबर पे, फिर E आता है आपका 5 नंबर पे और R आता है आपका 18 नंबर पे। सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 60। उसी प्रकार हमको इसको आंसर निकालना है। तो देखिए T आता है आपका कितना नंबर पे, T का नंबरिंग याद है तो बोलिए 20 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे है और A कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है। तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26। सो 26 आपका राइट आंसर होगा। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है और इतना को इतना लिखा गया है, सो इतना को कितना लिखा जाएगा। देखिए मैंने ऐसे ही जस्ट पीछे क्वेश्चन बनाया है, आप बताइए। जैसे यहाँ पे देखिए जी आता है आपका, जी यहाँ पे कितने नंबर पर, जैसे आपका GOP मैं लिख करके सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए जी आपका कितने नंबर पे आएगा 7 नंबर पे, O कितने नंबर पे आएगा 15 नंबर पे और P आता है 18 नंबर पे। 18 देखिए 8 और 5 कितने हो जाएंगे आपका, 8 5 कितना होगा 13 होगा, 13 7 कितने हो जाएगा 8 और 5। जी आता है आपका हाँ G 7 और O 15 और P 16 नंबर पे आता है ना, सॉरी P 16 नंबर पे आता है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे और 11 7 कितने हो जाएंगे 18। 18 के 8 RC लिख हो जाएगा और 1 1 2 2 1 आपका हो जाएगा 3। सो यहाँ पे आपका 38 हो गया। उसी प्रकार हम आप सब इसको जोड़ेंगे तो आपके पास 44 आएगा। अब देखिए नंबरिंग आप देख ही लीजिए, सब इसको सॉल्व कर ही देते हैं। HVN, अब H आपका कितने नंबर पे आता है याद है, नहीं है 8 नंबर पे आता है। V कितने नंबर पे आता है 22 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे आता है। सबको जब हम जोड़ेंगे 22 14 और 8 तो आपके पास आएगा 44। उसी प्रकार P आता है आपका 16 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे और G आता है 7 नंबर पे। सबको जब आप जोड़िएगा तो 7 और 4 आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 7 और 4 11 और 11 और 6 कितने हो जाएंगे 11 6 17 के 7 हार्सिल 1 और 1 1 2 2 1 कितना हो जाएगा 3। 37 आपका राइट आंसर बनेगा। सो आपका C यहाँ पे सही आंसर होगा। सो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। देखिए यहाँ पे A है और R है, यहाँ पे K है और L है। जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे इसका फॉलो, ये इसके आगे बढ़ रहा है वैसे ये आगे बढ़ रहा है, इसी को देख करके ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए R यहाँ पे है तो एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। तो R यहाँ था तो एक खंड बढ़ करके यहाँ पे आया, ये यहाँ पे था तो ये खंड बढ़ करके यहाँ पे आया। यही क्रम ये चारों में बढ़ रहा है। सो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि 25 का आंसर अब चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, अगर यहाँ तक आप देखते हुए आ गए हैं तो। सो दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।